गुड मॉर्निंग बच्चों, शांति कुंज ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो बच्चों, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 2 भोजन के अवयव। आज हम इसी चैप्टर को कंप्लीट करते हैं और इसके एक्सरसाइज भी करेंगे। आज का टॉपिक है बसा। तो बच्चों, बसा क्या होती है? बसा में कार्बन, कार्बोहाइड्रेट एवं ऑक्सीजन होती है और वास्तव में बसा में कार्बोहाइड्रेट से ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है। बसा बसीय अम्ल और ग्लिसरॉल से बना होता है। बसा त्वचा के अंदर एवं हृदय एवं वक्र गुर्दों के चारों ओर एकत्र होता है। इसके संचित होने से हमारे शरीर को गर्माहट मिलती है। अब ये बसा हमें पौधों से भी मिलती है और जंतुओं से भी मिलती है। जैसे मक्खन, घी, ये हमें किससे मिलता है? जंतुओं से मिलता है। मूंगफली का तेल, सूरजमुखी का तेल, सरसों का तेल, ये हमें पौधे से मिलते हैं। ऐसे ही मांस, मछली, अंडा, पनीर, बादाम, काजू, इन सभी में क्या होती है? बसा अच्छी मात्रा में होती है। यदि हम जंतु बसा का सेवन अधिक करते हैं तो हमारी रक्त वाहिनियों में जमा हो जाता है और उसे ये सकरा बना देता है, मतलब बहुत पतला कर देता है। जिससे क्या हो सकता है? जिससे हृदय से संबंधित समस्याओं का खतरा बढ़ सकता है और अधिक बसा का सेवन स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक हो सकता है। तो हमें अधिक बसा का यूज़ नहीं करना है, बस जितनी मात्रा में हमें ज़रूरत है बस उतना कीजिए। फिर है प्रोटीन्स। प्रोटीन क्या होते हैं? प्रोटीन अमीनो अम्ल के छोटे छोटे अणुओं से बने होते हैं। अमीनो अम्ल का प्रत्येक अणु कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का बना होता है। कुछ विशेष अमीनो अम्ल में सल्फर और फास्फोरस भी मिलती है। जो प्रोटीन हम ग्रहण करते हैं वह या तो पौधों से या जंतुओं से मिलती है। जैसे कि दूध, मछली, मांस, पनीर, अंडा, इनमें प्रोटीन अच्छी मात्रा में होती है और दालों में भी बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन पाई जाती है। प्रोटीन हमारे शरीर की वृद्धि एवं टूट फूट की मरम्मत के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होती है। प्रोटीन क्या करती है? नए ऊतकों के निर्माण में सहायता करती है। यानी हमारे शरीर किससे बना होता है? छोटी छोटी कोशिकाओं से, और कोशिकाओं से ऊतक बनते हैं और इन ऊतकों को बनाने में किसकी सहायता क्या करते हैं? सहायता प्रोटीन्स करते हैं। वे बालों एवं नाखूनों के पोषण और मांसपेशियों की संरचना के लिए आवश्यक हैं। प्रोटीन की सर्वाधिक आवश्यकता तब पड़ती है जब शरीर नवीन ऊतक का निर्माण करता है, विशेष रूप से नवजात शिशु को गर्भकाल एवं माताओं द्वारा शिशु के दुग्धपान के समय में जब शरीर को टूट फूट की मरम्मत या संक्रमण का प्रतिरोध करना पड़ता है तो भी हमें प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है। अब है बच्चों विटामिन्स। अब विटामिन्स क्या होते हैं? विटामिन्स कार्बनिक यौगिक हैं। ये भी क्या है? कार्बनिक यौगिक हैं जो शरीर के सामान्य रूप से कार्य करने के लिए आवश्यक हैं। कुछ विटामिन्स को तो शरीर एवं स्वयं संश्लेषित कर लेती है, किंतु अधिकांश हमें भोजन से प्राप्त होते हैं। हमें विटामिन की आवश्यकता सूक्ष्म रूप में पड़ती है। इनकी उपस्थिति हमें कई रोगों से बचाए भी रखती है, इसीलिए इन्हें प्रतिरक्षक भोजन अवयव भी कहते हैं। कुल 13 विटामिन हैं जिनमें से प्रत्येक का शरीर में विशेष कार्य है। विटामिन 2 प्रकार के होते हैं। देखो, वैसे तो टोटल 13 विटामिन हैं, लेकिन उनमें क्या होते हैं? वो 2 टाइप्स से डिवाइड होते हैं। कैसे? एक तो होते हैं जो बसा में घुल जाते हैं और दूसरे कौन से होते हैं? जो जल में घुल जाते हैं। तो बच्चों, जो बसा में घुल जाते हैं वो हैं हमारे ADE के, यानी विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के बसा में घुलनशील हैं और ये हमारे शरीर में बसा ऊतकों में एकत्र होते हैं और ये तभी उपयोग में आते हैं जब इनकी आवश्यकता पड़ती है। विटामिन B1, B2, B3, B6, B12 ये फॉलिक एसिड संयुक्त रूप से विटामिन B कॉम्प्लेक्स के नाम से जाने जाते हैं। यानी अगर हम B कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे होते हैं तो उनमें B1, B2, B3 ये सारे आ जाएंगे। और विटामिन C जल में घुलनशील है। ये विटामिन प्रायः शरीर में संग्रहित नहीं होते, ये अवशेषित होकर रक्तधारा में मिल जाते हैं और इनका अतिरिक्त मात्रा में शरीर से निष्कासन हो जाता है। तो बच्चों, जैसे विटामिन सी को कैसे याद करोगे आप? नींबू में सबसे ज़्यादा विटामिन सी और आंवला में होती है। तो हम नींबू पानी पीते हैं ना, तो वो जल में घुल जाता है, बट बाकी के जो होते हैं वो पानी में नहीं घुलते हैं। ये सारे नहीं घुलते हैं, बट बी और सी घुल जाते हैं। ऑलराइट बच्चों, खनिज लवण क्या होते हैं? खनिज लवण हमारे शरीर की सामान्य क्रियाओं के लिए आवश्यक हैं। हमें शरीर की वृद्धि, शारीरिक क्रियाओं के लिए बहुत कम मात्रा में लोहा, कैल्शियम, फास्फोरिक आयोडीन, सोडियम, जस्ता, तांबा, इन सारी खनिजों की भी आवश्यकता होती है और ये हमें खनिज पादपों से प्राप्त होते हैं और जिन्हें हम
पादप जिन्हें मिट्टी से अवशोषित करते रहते हैं, यानी पौधों को ये कहाँ से मिलते हैं? मिट्टी के थ्रू मिलते हैं। जैसे लोहा हीमोग्लोबिन के निर्माण में आवश्यक होता है। अब हीमोग्लोबिन क्या करता है? ये ऑक्सीजन को ऊतक तक पहुंचाता है। और मजबूत हड्डियों एवं दांतों के बनाने के लिए हमें किसकी जरूरत होती है? कैल्शियम की आवश्यकता होती है। तो ये भी खनिज लवण है। और भोजन में खनिज का अभाव हमारे शरीर को गिराता भी है। तो बच्चों खनिज लवण भी हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। उसके बाद है रुक्षांश। रुक्षांश मतलब भोजन तंतु, जिन्हें हम फाइबर कहते हैं। तो बच्चों ये सभी वनस्पतिक पदार्थ जिन्हें हम भोजन के रूप में खाते हैं पूर्णतः पच नहीं पाते। सब्जियां, फल, अनाज के रेशे भाग में क्या होता है? सेलुलोज होता है। अब ये सेलुलोज भोजन के रेशेदार भाग को बनाते हैं, जिन्हें हम रुक्षांश कहते हैं। रुक्षांश का हमारी बॉडी में क्या काम होता है? ये कब्ज को दूर करते हैं और जो अपचित अवशेष होते हैं उनको आगे बढ़ाने में भी सहायता करते हैं। और ये भोजन को आहार नाल में प्रवाहित होने में सहायता भी करते हैं। तो इससे हमारा डाइजेशन सिस्टम अच्छा रहता है। सलाद, सब्जियां, छिलका, तना एवं रेशे से युक्त फल रुक्षांश के यानी फाइबर के बहुत ही अच्छे स्रोत होते हैं। ओके बच्चों, अब आते हैं एक्सरसाइज पे। आपके एक्सरसाइज का पहला प्रश्न है, पोषक तत्व क्या हैं? शरीर में कार्यानुसार उनका वर्गीकरण कैसे किया जा सकता है? इसके लिए आपको लिखना है, यहाँ से हमारे भोजन में 7 आवश्यक तत्व होते हैं और उसमें रुक्षांश और रेशे तक आपको ये कंप्लीट करना है। प्रश्न नंबर 2 देखिए, कार्बोहाइड्रेट क्या है? हमारे शरीर को कौन कौन से कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है? कार्बोहाइड्रेट कार्बन से लेकर आपको इसमें कहाँ तक करना है बच्चों? आपको इसको करना है विभिन्न भोज्य पदार्थों में मिलता है तक करना है। अब प्रश्न नंबर 3 है, अत्यधिक वसा के सेवन से हृदय रोग का खतरा क्यों बढ़ जाता है? तो इसके लिए आपको यहाँ से लिखना है, यदि हम जंतु वसा का सेवन से लेकर सही नहीं है तक। क्वेश्चन नंबर 4 है, हमारे बालों, नाखूनों और मांसपेशियों के लिए प्रोटीन महत्वपूर्ण क्यों है? इसके लिए आप यहाँ से लिखेंगे, प्रोटीन हमारे शरीर की वृद्धि, टूट फूट से लेकर दुग्धपान के समय में तक। प्रश्न 5 देखिए, विटामिन के विभिन्न प्रकारों का उदाहरण लिखिए। इसके लिए आपको यहाँ से लिखना है, कुल 13 विटामिन हैं से लेकर मात्रा शरीर से निष्कासित हो जाती है तक। और इसका लास्ट प्रश्न है, हमारे आहार में रुक्षांश का क्या महत्व है? इसके लिए आपको यहाँ से लिखना है, सभी वनस्पतिक पदार्थ से लेकर रुक्षांश कहलाते हैं। उसके बाद में ये लाइन लिखनी है, ये हमारे शरीर में निम्नलिखित कार्य करते हैं। ये दोनों कार्य जो मैंने अभी आपको समझाए हैं, ये दोनों कार्य लिखने हैं। साथ ही इसमें एग्जाम्पल में सलाद, सब्जियां और छिलका भी लिखना है। ओके बच्चों, इन्हें कॉपी में अच्छे से कर लेना। बहुत ही जल्द आपकी कॉपियाँ स्कूल में मंगाई जाएंगी। तब तक के लिए बाय बाय।